हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया इंसिडेंट, एक नई घटना जो एक ऐसे बच्चे के साथ घटी जो बहुत गरीब फैमिली से था और राजस्थान के गांव में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वो उसका नाम राजेश था और राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके में रहता था। वहीं पर उसने अपनी पढ़ाई की और उसका परिवार ज़्यादा समृद्ध नहीं था, मतलब गरीबी में था एकदम। उसके माता पिता ने जैसे भी करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसको पाला पोसा। वो इकलौती संतान थी उनकी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो उसके माता पिता को ये लगता था कि ये बड़ा होकर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा और हमारी गरीबी भी दूर करेगा। हर माता पिता को अपने बच्चे से आशा होती है। वो पढ़ने में अच्छा था, उसने 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसने साइंस ली और साइंस लेने के बाद 11th और 12th भी बहुत अच्छे नंबरों से उसने पास किया। जो इन सब को देखकर उसका माता पिता की भी यही इच्छा थी, आशा थी कि वो बड़ा होकर कोई ऐसे फील्ड में जाए, डॉक्टर बने या कुछ। और उस बच्चे की, राजेश की भी यही इच्छा थी कि वो डॉक्टरी करे। तो जैसे तैसे उसने 12th की पढ़ाई पूरी कर ली और अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके माता पिता ने उसको पूरा सपोर्ट किया। अब बात आई कि आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर जाना था, किसी अच्छे शहर में जहाँ पे उसका पढ़ाई ठीक से हो सके। तो उसके माता पिता ने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो अपने बच्चे पे अनलिमिटेड खर्च करे। तो एक लिमिटेशन थी, एक बाउंडेशन थी कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया सकता। तो उनके एक चाचा रहते थे जयपुर शहर में। तो उन्होंने ये सोचा कि उनसे बात की जाए, भाई वो चाचा लगते हैं बच्चे के तो मदद करेंगे। अब उनके चाचा जो थे वो थोड़े अच्छी फैमिली के थे, मतलब बैंक में जॉब थी और बहुत पैसे वाले भी थे। तो इनका बोलचाल थोड़ा इतना ज़्यादा था नहीं। अब एक गरीब फैमिली से कोई क्यों बोलेगा चलेगा ज़्यादा, वो बस वही बात थी। तो लिमिट थोड़ा सा रखते थे बीच में। लेकिन फिर भी राजेश के पिता ने उनसे बात की और तो चाचा ने मना नहीं किया, क्योंकि मेरा रिश्ता तो था ही, तो मना कर नहीं सकते थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, हम बच्चे के लिए अच्छी जगह देखते हैं और वो जयपुर से अच्छी जगह से कोचिंग करेगा, हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा देंगे। तो ये सुनकर राजेश के मम्मी पापा को अच्छा लगा कि चलो कोई है जो भाई बच्चे की देखभाल कर सकता है और उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है। अब राजेश जयपुर आता है उसके चाचा के पास, वो भागा दौड़ी करते हैं थोड़ी, और राजेश को एक हॉस्टल या ये मान लीजिए एक मकान देखते हैं जिसको हॉस्टल की तरह डेवलप किया हुआ था और उसमें केयर टेकर भी था, बच्चों का खाना वगैरह वहीं होता था। तो राजेश को उसमें लेकर गए। वहाँ पर 3rd फ्लोर पर जस्ट पीछे सबसे लास्ट जो रूम था, वो रूम बंद पड़ा हुआ था। राजेश को रूम दिखवाया। वो रूम थोड़ी धूल मिट्टी जमी भी थी, बाहर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ था, अनयूज्ड सा लग रहा था। तो उसको वो रूम दिखाया। अब वो गरीब फैमिली का बच्चा है, ठीक है, उसको जो मिल गया बेटर है उसके लिए। तो उसने बोल दिया ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, अच्छा है रूम। खोल के दिखाया तो अंदर से तो और भी अच्छा था, बस थोड़ी गंदगी जमी भी थी, लेकिन रूम अच्छा था। ठीक है, केयर टेकर ने साफ़ सफाई कराई। रूम में राजेश एडजस्ट हुआ, उसकी पूरी फीस जमा हो गई, वहाँ की जो भी देना था दे दिया, अपने रूम को जमा एडजस्ट कर दिया उसने अच्छे से। अब एक दिन रुका वहाँ पर, खाना वाना खाया, तो दोस्तों से बात हुई। दोस्त का मतलब जो साथ थे उनके 1-2 जने, कोई क्योंकि शुरुआत में इतनी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, तो आपस में बात हुई। तो राजेश को किसी लड़के ने कहा कि यार वो रूम तूने क्यों लिया, वो रूम नहीं लेना चाहिए था। राजेश ने बोला क्यों, क्या हुआ? कि यार उसके बारे में सुना है, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और शायद 2-3 साल हो गए लगभग जब से बंद है, उसमें कोई नहीं आता। और उसमें कोई 1-2 घटनाएं भी हुई थी। 2 बच्चे पहले भी रहने आए थे, तो एक की तो मानसिक स्थिति ख़राब हो गई और एक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो खाली करके चले गए थे। उसके बाद से कोई नहीं आया यहाँ पर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन बताते हैं कि सही नहीं है, कोई परेशानी है और प्रॉब्लम है। तो ऐसा राजेश को बोला। राजेश इन बातों को मानता नहीं था, साइंस का स्टूडेंट था, उसने ध्यान नहीं दिया। केयर टेकर से बात हुई, केयर टेकर ने रूम संभला दिया था। उसको बोल दिया बेटा रूम अच्छा है, आराम से रहना,
रात बेरात बस थोड़ा ध्यान रखना कि ज़्यादा रात को कोई ओपन करवाए, रूम खुलवाए तो खोलना नहीं है, अपने आराम से सो, अपनी पढ़ाई करो, रात को ना बाहर निकलना है ना कुछ करना, अपना खाना वाना खा के और रूम में ही रहो। अब राजेश को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन ठीक है, उसने बोला सिक्योरिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि गांव से आया हुआ बच्चा है, शहर में इधर उधर ना जाए, कुछ वारदात ना हो ऐसी, तो उसने शायद इस वजह से बोला होगा। ठीक है, राजेश 2-3 दिन तक आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, मस्त खाता पीता। और कैंटीन मतलब उसकी वो थी वहाँ पर खाने का मैस में खाता पीता और अपने शाम को अपनी पढ़ाई में लग जाता। अब चूँकि उसको कोचिंग भी देखनी थी, अच्छी कोचिंग देखनी थी पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी उसके चाचा जी ट्राई कर रहे थे, वो खुद भी ट्राई कर रहा था, जब भी टाइम मिलता वो जाता बाहर देखता। अब एक दिन जब कोचिंग ढूंढ कर शाम को आया, खाना वाना खा के अपने कमरे में आ गया, तो रात के बजे होंगे 9 साढ़े 9 बजे पूरा हॉस्टल बंद हो जाता था, मतलब कोई नहीं बाहर जाता था, अंदर आता था, वो फिक्स टाइम था, सब बच्चे अंदर चले जाते थे खाना खा के अपने। तो राजेश को भी अजीब सा लगता था कि हॉस्टल ऐसे होते नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बच्चे बाहर जाते हैं, मज़े भी करते हैं, सुना था उसने, लेकिन वहाँ ऐसा रहता था कि हॉस्टल क्लोज़ हो जाता था, सब अपने रूम में चले जाते थे। अब उस दिन वो जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करके रात को 11 साढ़े 11 बजे होंगे, वो जैसे ही सोया तो उसको गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। मतलब नॉक नहीं होता है, जैसे कोई हथेली से बजा रहा हो तेज़ी से, तो हथेली से गेट बजाने की आवाज़ आती है। वो हल्की सी नींद लगती है उसकी, वो उठता है कि कौन है, तो फिर से उसको आवाज़ आती है, वो ध्यान नहीं देता, वो करवट बदल के सो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद नींद में ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती है उसको। तो उसके दिमाग में वही बात आती है जो उसको केयर टेकर ने बोली थी और बच्चों ने बोली थी कि ये रूम थोड़ा सा ऐसा ही है या फिर ऐसी चीज़ें हो चुकी है। तो हल्की सी उसको घबराहट तो हुई, लेकिन ठीक है, वो रात उसने निकाल दी। वो आवाज़ कुछ बार आई थी, उसके बाद सब शांत हो गया और वो अपने आराम से सो गया। अब सुबह जब उठता है तो वो हॉस्टल में नीचे अपने मेस में खाना खाने जाता है। तो खाना खाते वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार रात में ऐसा हुआ था, कोई तुम आए थे क्या? तो दोस्त बोलते हैं कि नहीं, कोई किसी के नहीं जाता है, और जाता है तो हम पहले ही बात कर लेते हैं, रात में पढ़ने आएंगे जो भी है साथ में, तो साथ में टीचिंग हो जाएगी, ये पहले ही बोल देते हैं, बाद में नहीं जाता। और इतनी रात को तो कोई किसी के रूम में जाता भी नहीं, सब आदमी सेल्फ स्टडी करते हैं। तो राजेश ने सोचा हो सकता है हवा से हो रहा हो या कोई मेरा वहम हो, पुराना कमरा है, हो सकता है बज रहा हो हवा से, क्योंकि जो रूम था वो लास्ट में था और उस रूम के जो पीछे की तरफ था खाली मैदान सा था, कोई नहीं था उस तरफ, और इसके आगे से सीढ़ियाँ उतरती थी। राजेश का जो एंडिंग थी उसके आगे से सीढ़ियों का रास्ता था नीचे उतरने का। ठीक है, इसने अच्छे से 2-3 दिन और गुजारे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एक दिन ये जब बहुत थक हार गया अच्छे से, इसने पीजी वो मतलब अपने कोचिंग के लिए कोचिंग क्लासेस देखी, इसको ठीक लगी, इसके चाचा ने मदद की, अच्छे से देखकर आ गया घर पे, मतलब अपने हॉस्टल रूम में, खाना वाना खाया और सोने चला गया। बहुत थक गया था तो जल्दी नींद आनी थी, तो ये लगभग 10 बजे सो गया था। अब इसको रात को ठीक 11:30-12 बजे के आसपास वही गेट बजने की आवाज़ आती है, धड़ 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 तेज़ी से। अब इसको थोड़ा डर लगता है कि यार वही समय और वही आवाज़ वापस से, तो थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। फिर अचानक से जो उसकी पास की दीवार होती है जहाँ सोया होता है, उस दीवार की तरफ से, जैसे खाली मैदान था उस तरफ से इसको रोने की आवाज़ आती है। कोई जैसे कोई लेडी रो भी रही है और हंस भी रही है, मतलब एक रो रही है एक हंस रही है, इस तरह की आवाज़ आ रही है। अब इसने बहुत देर तक देखा सुना, लेकिन आवाज़ आती रही लगातार, तो इसको घबराहट सी, थोड़ा डर भी लगा। अब इसने कोशिश की कि भाई देखा तो जाए एक बार, क्योंकि जो इंसान नहीं मानता उसके लिए ये चीज़ें कुछ होती ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने हिम्मत करके अपना दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा लगातार आवाज़ कर रहा था, जैसे कुछ ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो दरवाजे को, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। अभी दरवाजे के पास गया, इसने धीरे से कुंडी खोली और कुंडी खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल शांत है। इधर देखता है, इस तरफ देखता है, इस तरफ तो फिर बाउंड्री थी और बालकनी बनी हुई थी, और इस तरफ बिल्कुल खाली थी, सीढ़ियों पे कोई नहीं था।
तो जब अपने बालकनी से देखता है बगल के मैदान की तरफ, पास में इसके खाली वो था, नीचे कोई नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं, आवाज़ आ रही है लगातार। अभी जैसे ही रूम के अंदर जाता है, इसको एक ठंडक सी महसूस होती है। ऐसे नहीं होती है कई बार अपन अंदर होते हैं तो सिरन से उड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा इसको लगा। अब इसने रूम बंद कर दिया। जैसे ही रूम बंद किया तो इसको फिर से वही आवाज़, वो औरत की और रोने की आवाज़ इसको पीछे से आ रही है लगातार, और इसको लग रहा है कि अब इसके कमरे में से ही आ रही है वो। ये डर के मारे दोबारा गेट खोलता है बाहर जाने के लिए, लेकिन वहीं पर अचानक से गश खाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अब रात भर बेहोश पड़ा रहता है। सुबह जब उठता है, ये नहीं उठता, मतलब केयर टेकर वगैरह इसके दोस्त या इसके जो साथ के उठते हैं तो वो देखते हैं गेट खुला हुआ है, और केयर टेकर आकर देखता है, साफ़ सफाई वाले आते हैं तो ये फर्श पर पड़ा हुआ था बेहोश। इसको उठाते हैं, नहीं उठता, तो इसको थोड़ी देर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर दवा वगैरह जो भी देता है वो करता है। उसके बाद उठ के पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है, बिल्कुल पागलों जैसी, मतलब चिल्लाना, चीखना और पूरी तरह से ऐसी हरकतें जैसे कोई कुछ हो गया हो। तो इसके मम्मी पापा को बुलाते हैं, मम्मी पापा आते हैं, इसको ले जाते हैं अपने गांव। वहाँ पर भी वही हरकतें इसकी, बुरी तरह चिल्लाना रात को, डरना, कांपना, और मतलब जैसे कोई इसके पास आ रहा है, डर रहा है बुरी तरह से, ऐसी हरकतें करता है। बाद में जब ये ठीक नहीं हो पाया और जब ये बात पता चली कि क्या हुआ था, तो वहाँ पर जो पुलिस आई थी और वार्डन ने भी जब चेक किया तो इसके कमरे में ब्लैक कलर के, मतलब एक हल्के सा राख टाइप के जो पैरों के निशान बने हुए थे, वो पैरों के निशान इसके कमरे से बाहर जाने के बने हुए थे, अंदर आने के नहीं थे। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर पैरानॉर्मल तरीके से देखें तो ये लगा सकते हैं कि उसके अंदर कोई आया तो था, जिसके पैर उल्टे थे, वो अंदर आया था। एक तरह से ये दिखा सकता है, क्योंकि बाहर तो कोई गया ही नहीं। अगर कोई एंटिटी भी होगी तो अंदर आएगी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे आने के, और जाने का दूसरा निशान नहीं था, बस वही निशान थे। तो वो दिखे थे वहाँ पर, और इसकी हालत ख़राब थी। इसको बहुत चेक कराया, इसको कई मेंटल हॉस्पिटल भी ले गया और साइकेट्रिक को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बुरी तरह से मेंटल एक तरह से पागल हो चुका था। अभी भी इसकी हालत है कि इसको घर में बांध के रखा जाता है, और कई बार तो ये घर वालों पे हमला कर देता है और चिल्लाता है कि तुम वही हो, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मारने आए हो, ऐसे करके ये छुप जाएगा या फिर हमला कर देगा। तो इसकी स्थिति बेचारे की बहुत ख़राब होगी। एक तरफ तो ये कि ये गरीब फैमिली से था, इकलौता बेटा था, और माता पिता की इतनी आस थी, आशाएं थी कि ये बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, घर की मजबूरियों को दूर करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी तो बुरी है ही, और फिर गरीब के साथ एक बेचारे स्टूडेंट जो इतना पढ़ने में होशियार था, उसके साथ ऐसी घटना हो जाना कि वो ज़िंदगी भर के लिए ही लाचार हो गया, अब किसी भी मतलब का नहीं है। आज भी उसकी स्थिति वही है, और सोचकर भी दया भी आती है कि यार ऐसा क्यों होता है किसी के साथ। लेकिन हो सकता है, अब किसके कर्म क्या होते हैं, पिछले जन्म का क्या होता है, या फिर जो भी है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन जो भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जो आपके लिए नई हो और आपको कोई बार बार उसके लिए टोक रहा है कि यहाँ पर ऐसा है, जो भी है, तो उसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उसके बाद ही ऐसी जगह पर रहने का विचार बनाना चाहिए। क्योंकि ना जाने किस तरह की एंटिटी हो या किस तरह की नेगेटिविटी हो जो हम पर हावी भी हो सकती है, हमें हार्म भी कर सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान देकर ही नई जगह एडजस्ट होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर एक नई हॉन्टेड घटना, जो सच्ची घटना लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।